अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कायेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। संतुमा, आपसे बात करनी है, आप मेरे साथ आइए। क्या हुआ सूरज पर? यहाँ नहीं, अंदर चल के बात करते हैं। आइए आइए आइए। क्या हुआ? आप लोग सब यहाँ ऐसे? सब ठीक तो है ना? बात क्या है? अरे सिर्फ दुख में थोड़ी साथ रहेंगे, सुख में भी तो रह सकते हैं ना। अभी बताती हूँ, रुक जाओ। सूरज जल्दी से आकर दरवाजा बंद कर। आखिर बात क्या है? बात नहीं, प्लान है। सरप्राइज प्लान। ए छोकरी, कल नाना जी का जन्मदिन है। आपके हस्बैंड धर्मराज मायावंशी का हैप्पी बर्थडे है और उनके जन्मदिन के लिए बहुत बड़ी पार्टी देने वाला है, समझी? कल मैं कुछ भी खा सकता हूँ, यानी कि कल खाने से मुझे कोई रोक टोक नहीं करेगा। ओहो, आपको सिर्फ खाने की पड़ी है। सद्दू को क्यों बुलाई? वो कुछ नहीं ना। अरे उसको बताओ तो सही, उसका काम बताओ। एक अद्दू, तू ही बता दे। देखो संतू, बहुत सिंपल सी बात है। हम सब डैड को सरप्राइज देना चाहते हैं और इस बात का पता डैड को बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। तो इसके लिए डैड को कुछ घंटों के लिए घर से बाहर जाना होगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि उन्हें कुछ घंटों के लिए बाहर लेकर जाना है, ओके? मैं कदू, पर मैं कैसे? तू उसकी पत्नी है, थोड़ी देर के लिए तू उसको बाहर नहीं ले जा सकती? कल धर्मराज का अंतिम दिन है। अरे मेरा मतलब ये है कि कल इसकी जिंदगी की नई शुरुआत है। हाँ, मैं भी खोडियार माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन का हर दिन, हर साल नया हो। आप लोगों ने जो भी प्लान किया है उसके लिए मैं आप लोगों की मदद करूंगी। अर्धी रात को वो यहाँ समझी क्यों? मेरा प्रश्न का उत्तर देने आई होगी, है ना? एक बात बताओ मुझे, तेरे लिए इतना कठिन क्यों है मेरे प्रश्न का उत्तर देना? मुझे खातरी है कि सही जवाब खबर है तुझे, पर तो है तू बोलती नहीं। मालिक, मैं यहाँ आपको आपके जन्मदिन की बधाई देने आई हूँ। ओह, तो अर्धी रात है, तू मेरे को बधाई देने आई? मालिक, ये सुभद्रा मालकिन के गहने हैं जो आपने मुझे दिए। अब जब मैं उनके पद से ही जा रही हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आपको लौटा दूं। सुभद्रा ना दागीना। मुझे लगा कि तू मेरे लिए उपहार लेके आई है। आपको क्या चाहिए मालिक? जवाब दे, बची क्या रहे, फिर कभी मांग लूंगा। मालिक, कल मैं स्टेशन जा रही हूँ मेरी टिकट कंफर्म करने। आप मेरे साथ चलेंगे? घर में सबको बताया कि नहीं कि तू कल घर छोड़ के जा रही है? नहीं मालिक, मैं नहीं चाहती कि घर में सब दुखी हो। सब कितने खुश हैं।
दुख को जितनी देर और जितनी दूर से बताया जाए उतना ही अच्छा होता है। नहीं, मुझे ये वॉचेस पसंद नहीं आई है। मुझे मेरे पापा के लिए सबसे बेस्ट रॉयल और यूनिक वॉच चाहिए। ओके मैम, आई विल शो यू मोर। एक्चुअली मुझे एक नहीं, मुझे 2 वॉचेस चाहिए, एक मेरी तरफ से और एक मेरी माँ की तरफ से। ये देखिए, एक्सीलेंट। मुझे ये दोनों वॉचेस चाहिए। गिफ्ट पैक कर दीजिए। मैं अभी बिल लेकर आती हूँ। क्या बात, तुमने 2 वॉचेस खरीदी, एक तुम्हारे पापा के लिए और दूसरी मेरे लिए, राइट? एनीवे, मुझे ये वाली ज्यादा पसंद है। नहीं, ये दोनों वॉचेस पापा के लिए, एक मेरी तरफ से और एक। फिर वाह, हम यहाँ आ ही गए तो एक वॉच मुझे भी गिफ्ट कर दो ना। वॉच है मैम, योर बिल। एनीथिंग एल्स मैम? आई वांट 1 मोर वॉच। आपको कैसी वॉच चाहिए सर? बिल्कुल तुम्हारी तरह, खूबसूरत। एक्सक्यूज मी सर। आई मीन, तुम सिलेक्ट कर दो ना मेरे लिए। तो क्या है ना कि लड़कियों की चॉइस लड़कों से ज्यादा अच्छी होती है। सर, ये कैसी लगी आपको? नॉट बैड। अपनी वाइफ से पूछ कर आता हूँ। बिरवा, देखो, ये घड़ी उसने पसंद की है मेरे लिए। देखो कैसी है? Whatever. Thank you so much. मेरी वाइफ को तो पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें पसंद है ना, इसीलिए मैं ले लेता हूँ। बिरवा, इस घड़ी का पेमेंट बाकी है। गिफ्ट लो। बुरा लगा? मैंने हंस के उससे 2 बातें कर ली। डोंट वरी स्वीटहार्ट। तो क्या है ना कि ना तो मैं तुम्हें उस डॉक्टर के लिए छोड़ूंगा, ना ही इस सेल्स गर्ल के लिए, क्योंकि भले ये दिखने में तुमसे बहुत खूबसूरत है, पर तुम इन सब से रईस। हाँ, मैं रईस हूँ और मेरे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए तुम मेरे साथ हो, समझे? लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे पब्लिक प्लेस में आके मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की तुमने ना अगर, तो तुम देखना, जब भी तुम मेरे साथ आते हो तुम ऐसे बदतमीजी से पेश आके मुझे शर्मिंदा करते हो। आइंदा अगर तुमने ना। शर्मिंदा मैं कर रहा हूँ या क्या है ये सब? साबित क्या करना चाहती हो तुम? ये महंगे महंगे गिफ्ट देकर तुम मुझे खरीदना चाहती हो? देखो, इन महंगे महंगे गिफ्ट से ना तो तुम अपने पापा का दिल जीत सकती हो और ना ही मेरा। तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे रोज रोज के दिखावे से। मैम, ये आपका कार्ड और बिल। टिकट वेला, तेरा टिकट देख के बता ने आरक्षित हुआ कि नहीं? ये टिकट आपकी है? नहीं, ये टिकट मेरी है। आपका नाम? संतु। नहीं, पूरा नाम? संतु मैयावंशी। તમે લોકો ત્યાં બેસો, હું ચેક કરીને તપાસ કરીને आपको बताता हूँ। उन दोनों को देखो, वो लड़की कितनी यंग है ना, कितना एज डिफरेंस है। फिर भी ऐसा लगता है
कि दोनों में कितना प्यार है। She must be a newly married bride. Don't you think so? No wonder. उसके पति को देखते ही पता चलता है कि वो कितना प्यार करता है अपनी पत्नी से। हम भी कुछ सालों में ना इन दोनों की तरह ही लगने लगेंगे, इतने ही खुश, इतने ही एक साथ। मेरा दिल कहता है कि कल हमारी मैरिज भी इनकी तरह ही सक्सेसफुल होगी। देखो वो कैसे देख रहे हैं अपनी पत्नी को। उसकी आंखों में वो जुनून देखा तुमने? शादी के 5-6 साल बाद का रोमांस ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। नया नया जो प्यार होता है ना, उसमें एक जुनून होता है, पर वक्त के साथ साथ वो जुनून ठंडा पड़ जाता है। फिर उसके बाद एक ठहराव आ जाता है और एक समझ पैदा हो जाती है, और उसी समझ के साथ दोनों अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं एक दूसरे के लिए। क्वाइट अनबिलीवेबल ना? संतु महिवंशी, શું થયું? તમારી ટિકિટ કન્ફર્મ થઈ ગઈ છે, पर शाम की ट्रेन में नहीं, रात की ट्रेन में हुई है। रात की ट्रेन की टिकट दूं? हाँ कर दे ने। 200 रुपया रिजर्वेशन ना एक्स्ट्रा देवा पड़શે। हाँ ले लो आपकी टिकट। શું જોવે છે? कुछ नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear dad. Happy birthday to you. जन्म दिवस की बधाई हो धर्मराज। धन्यवाद बापूजी। श्रीनाथ जी तने खूब सुखी रखे बेटा। तेरी या संतु की जोड़ी सलामत रहे। संतु माँ थैंक्स, जो आप हमारे कहने पे पापा को इस घर से बाहर लेके गए। हैप्पी बर्थडे नानू। नानू अब आप जल्दी से तैयार होकर नए नए कपड़े पहन लीजिए और मेरा रिटर्न गिफ्ट तैयार रखना। अरे चलो चलो, मेहमान भी आ जाएंगे, पार्टी की शुरुआत करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ सबको खुश देख के। खुशी इस बात की है कि मैं अपने साथ इस घर की अच्छी यादें और सबकी खुशहाल छवि ले जाऊंगी अपने साथ। मेरे परिवार की यही छवि मेरे जीने का सबसे बड़ा सहारा होगा। बस अब मेरे जाने में कुछ ही घंटे बाकी है। कुछ साथ के बाद टूट जाएगा रिश्ता पहले का, ना रहेगा रिश्ता, ना रहेगी ये बंधनी।
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saying. Okay, I'll see you there. बिरवा, जरा ये टाई बांध दो प्लीज। You just get out from here. तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। तुम्हारा पुराना प्यार था ना। कहाँ तो क्या हुआ अगर मैंने पैसों के लिए तुम्हारा दिल तोड़ दिया तो? वैसे भी दिल तो तोड़ने के लिए होता है ना। बिरवा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं माँ। बिरवा बताओ ना क्या हुआ? माँ, मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने सारंग जैसे इंसान के साथ शादी की। मैं उसका चेहरा नहीं देख सकती, बर्दाश्त ही नहीं होता, इतनी नफरत हो गई मुझे। लेकिन आप जानती है ना माँ, मंगी को बचाने के लिए मैंने उसके साथ शादी की है। पहला प्यार जब धोखा देता है तो उसके बारे में बात करने से भी तकलीफ होती है, मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ बिरवा कि भले ही प्यार में धोखा मिले या फिर प्यार दूर हो जाए तो दिल तो टूटता ही है ना। अंकल वो टाई नहीं बंध रही है तो मैं किसी को ढूंढ रहा था जो टाई बांध दे। बिरवा को बोलने बांध देगी। उसे बोला था लेकिन उसने कहा कि वो अभी बिजी है। ला मैं बांध देता हूँ। अरे मेरे को सूरज ने एक बार सिखाया था,
एक बात पूछो? पूछे ना अंकल। मूंगी के साथ ऐसा क्यों किया? ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा है आपने मुझसे। ज्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊंगा इस बारे में, बस इतना ही कहूंगा कि बिरवा जो चाहती है ना वो पाकर रहती है। चाय बांधने के लिए थैंक्स। नानू अब अभी तक यहाँ ही खड़े, नीचे पार्टी शुरू हो गई है। चलिए मैं अब भी नानू को बुला के आती हूँ, आप भी चलिए। चल। इधर इधर जी। इधर भी एक मेहमान है। मेहमान? हाँ। बापूजी जी आप क्या कर रहे हैं? अगर बा ने देख लिया तो? मार डालेगी। आपको बाद में मारेगी, पहले मेरे को मारेगी कि मैंने आपको मिठाई क्यों खिलाई। और ज्यादा मत बोल तू, तेरी बाय ना बूढ़ी हो गई है, समझे? उसको दिखाई भी कम देता है, सुनाई भी कम देता है, उसको दिखाई नहीं देगा। बापूजी उसे सब सुनाई देगा और दिखाई भी देगा। क्यों? और मैं माइक और कैमरा लगाया है क्या? नहीं। तो कितनी बार तुझे खाया मैंने कि बार बार मेरे पास मिठाई मत दे दिया। एक तू है, बोलते कि मालिक का जन्मदिन है, मालिक का जन्मदिन है। बस बस, ये उम्र में ये झूठ बोलते हो अच्छा नहीं लगता। मेरे बद्दी खबर थी, बार बार चप्पा कली को बुलाते हो, खाते रहते हो और बोले मुझे नहीं खाना है। अरे लाई तो लाई, मेरे बेटे का जन्मदिन है, खाने देना तुझे। बेटे का जन्मदिन है, आपका नहीं। जा। तो मेरा जन्मदिन कहाँ मनाती है? याद भी है मेरा जन्मदिन? अरे बस बस बहुत हुआ। अटेंशन प्लीज, ये आ गए हैं पार्टी में बर्थडे बॉय। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। हेलो। हेलो। क्वाइट सरप्राइजिंग, आप यहाँ? कहीं आप यहाँ आने के बहाने तो नहीं ढूंढ रहे? हो सकता है कि आपको ये आलीशान घर पसंद आ गया हो, या फिर यहाँ पे रहने वाले लोग, या फिर उन लोगों में से कोई एक। एक्सक्यूज मी। मेरा मतलब है कि अगर आप यहाँ धर्मपुर में रहते तो हमारा मिलना जुलना, यू नो व्हाट आई मीन। हेलो डॉक्टर मेघा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बाकी लोग कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा। आइए ना, सबसे मिलवाती हूँ मैं, प्लीज। वैसे मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे लगता है कि एक औरत होने के नाते मुझे ये बात आपसे कहनी चाहिए। इस शहर के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट हैं आप, यानी कि हीरो की परख आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो जाहिर है इंसान की परख भी आपको होगी, खास करके अपनी पर्सनल लाइफ में। आइए। मिस्टर सबरवाल। Hey, Sarang,
नाइस टू सी यू। थैंक यू। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वैसे अब तो हमारा मिलना जुलना लगा ही रहेगा, आपके साथ बिजनेस जो करना है। आफ्टर ऑल रियल एस्टेट का इतना बड़ा बिजनेस है आपका। आइए मैं आपको अपने ससुर जी से मिलवाता हूँ। वैसे धर्मपुर के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट हैं मिस्टर धर्मराज मायावंशी। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। या एक्चुअली माय फियांसे। आपकी फियांसे? वो भी इस पार्टी में? जी हाँ, वो भी इस पार्टी में। एक्चुअली वो यहाँ तो मैं यहाँ हूँ। जब मुझे आपने बुलाया तो मैंने सोचा कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, लेकिन जब पता लगा कि वो भी यहाँ पर है तो मुझे यहाँ आना था। That's great. उनसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी होगी। कहाँ है भाभी जी? She's there. Hi dear. Hi Manish. She's my fiancée, Megha. हाय भाभी जी। हेलो। Thank you so much. ये वही है ना जिसके साथ तुम अपना बिजनेस शुरू करने वाले थे? ओह आई सी। जिस लड़की के साथ तुम फ्लर्ट कर रहे थे वो तुम्हारे होने वाले बिजनेस पार्टनर की होने वाली लाइफ पार्टनर है, राइट? वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कम वैसे अच्छे लग रहे हो। Thank you sweetheart. आप भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। भाई दफे आप लेट क्यों आए? ओह, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, थोड़ा फंस गया था, सॉरी। और कोई बहाना नहीं मिला? Got it. अरे हाँ, तुमने कहा था ना धर्मपुर में छेड़ता वेड़ता है, समथिंग फ्लर्टिंग। अरे सारंग, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। यहाँ धर्मपुर में कोई मेरी फैमिली को छेड़ता है, आई मीन फ्लर्ट करता है। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, बहुत बड़ा गांव है, तो प्लीज आप इसमें मेरी हेल्प कीजिए ना। बस उसे ढूंढ निकालो, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं है, जरूर। अगर वो आपको मिल जाए ना तो उसे छोड़ना मत, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, अकेली औरत को देखा नहीं कि पीछे पड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। डॉक्टर मेघा, उसका पता लगाना ही होगा, who that bloody guy is। बस एक बार वो सामने आ जाए तो उस कमीने इंसान को सबके सामने सजा मिलना चाहिए। भूल जाएगा वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना। क्यों सारंग? हाँ हाँ, अब आइए ना, मैं आपको सबसे मिलाता हूँ। या श्योर। आइए भाभी जी। पापा, डॉक्टर मेघा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद धन्यवाद। हाय डॉक्टर। हाय नंदिनी, हाउ आर यू? बेटर देन यू। जय श्री कृष्ण। नमस्ते। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पार्टी में आई। सच कहूँ संतु तो मुझे भी अच्छा लगा यहाँ आकर। ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही परिवार में आई हूँ। ये सारे लोग मेरे अपने ही हैं। इस घर को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मेरा ही घर है। आई। हाँ बोलिए वकील साहब, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। मिस्टर सारंग, आपको मेरे ऑफिस आना होगा, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, आई विल बी देयर। पापा, ये क्या है? आपकी बर्थडे पार्टी और वो भी इतनी सुनी सुनी। थोड़ा म्यूजिक तो होना चाहिए ना। तो एक छोटी सी फैमिली सेलिब्रेशन नहीं हो जाएगी? क्यों? हाँ, ये सही कहा सूरज ने। तो लगाओ म्यूजिक, लगाओ। ना समय आया है संतों का सामान नीचे लाने का। संतू का सामान? संतू कहाँ जा रही? जा रही है, इस
घर से हमेश के लिए। એટલે इसका ने मेरा छुट्टा छेड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? संतु हम सबको छोड़कर कैसे जा सकती है, वो भी हमेशा के लिए? जो अभी बात है ना कि इस समय मैं इस प्रश्न का उत्तर કે કોઈ બી બીજી સફાઈ દેના આવશ્યક નહીં સમજતા, કેમ કે પ્રશ્ન ઉઠા है અને કારણ કે मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रश्न जीवन भर प्रश्न बन के रह जावे। એટલે સાંભળો, ये घर में आवी पाछी तो रुपयों के लिए आवी, ये सबको खबर है। ये संतु ने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए अच्छा किया ने तो खोटा भी किया। इसने घर के बीच की लकीर मिटाई, पण पति पत्नी के बीच में प्रश्न की लकीर खींची। पण नंदिनी की जीवन बचाई, पण साथ में घर के एक सदस्य की जान ली भी। कोई भूला नहीं हम में से कि घर में आई थी तो फक्त रुपयों के लिए आई थी। હવે શું કરવાનું? संतु के लिए घरवालों के मन में मिठास भी है न कड़वाहट भी है। न सौथी मोटी बात, अर्जुन की हत्या इसने की है ने इस बात का प्रमाण है, न्यायालय में स्वीकार किया इसने। मैंने पूछा था इससे, बोला था इसको क्या प्रश्न का उत्तर दे, क्या है सत्य बता, पर बोली नहीं। छेल्ले छेल्ले यही बात है ना कि निर्णय इस पे था, और सत्य बोलने से अधिक किसी एक घर छोड़कर जाना पसंद है। तमें ज पूछो है ना, ये बात किसने बोली थी कि संबंध बोझ बन जावे तो इन्हें छोड़ी देवानुं ज सारूं। पूछो ना कि कौन संबंध छोड़ रहा है, हैं? पूछो इन्हें कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देकर इस संबंध को अहिया सुधी कोण लाव्यो। એટલા માટે જ मैंने ये निर्णय लिया है, धर्मराज मैयावंशी बनकर। वो धर्मराज मैयावंशी जो न्याय की कुर्सी पे बैठता है ना, न्याय करता है, और न्याय करते समय कोई अपना नहीं देखता। એટલા માટે જ मैंने ये निर्णय लिया है। जावे उभा उभा मोड़ू शू जोवे छे, जा सामान लेके आजा। तो क्या कर रहा है बेटा? जो बा तू बच्चे ना बोल, ये निर्णय संतु और मैंने मिलकर लिया है। वो पण आज नहीं, 3 महीना पहला जब नंदिनी बीमार थी तब। तुम जानती हो कि उस कहानी के अंत में क्या हुआ? उस कहानी के अंत में वो दासी राजमहल छोड़ के चली गई और जाते जाते उसने नन्ही परी को एक उपहार दिया। हमेशा अपने साथ रखना। आप कहीं जा रही है नानी? अंत में वो दासी को
अपने राजा को छोड़कर जाना पड़ा। कोई रोक से नहीं इन्हें, जवा दे।